अनीता, तो क्या सोचा है तुमने? कार का स्टीयरिंग संभालते हुए सुनील ने अनीता से पूछा, लेकिन अनीता बिल्कुल चुप थी। न जाने वो कहाँ खोई हुई थी। आसमान से बरसने वाली बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं। अनीता के दिमाग में अजीब से ख्यालों का भंवर उद्यम मचा रहा था। सुनील और अनीता की शादी को अब पूरे 5 साल हो चुके थे। शादी के पहले की वो सारी बातें अनीता को याद आ रही थी। अनीता, लड़का डॉक्टर है। उसके पिताजी का बहुत बड़ा कारखाना है। खुद का बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, बहुत ही अच्छा रिश्ता है बेटी, इनकार मत करना। अपने पिताजी के वो शब्द आज भी अनीता के जहन में है। अनीता, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जैसे ही सुनील अनीता पे जोर से चिल्लाया, अनीता अचानक से चौंक गई। अपनी आंखें पोंछते हुए उसने सुनील की तरफ देखा और कहा, सुनील, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी ये बातें सुनकर सुनील ने गुस्से से कार की ब्रेक दबाई। चलो, गाड़ी से उतर जाओ। सुनील बहुत गुस्से में था। अनीता बहुत डर गई थी। रात के 11 बजे हुए थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर अब भी बहुत दूर था और सुनील गुस्से में। अनीता, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और चुपचाप गाड़ी से उतर जाओ। सुनील, मुझे माफ कर दो। इतनी रात गए मैं घर कैसे आऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनील, प्लीज। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माफी। अगर तुम मर भी गई तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा, जान छूट जाएगी मेरी। जैसे ही अनीता गाड़ी से उतर गई, सुनील ने गाड़ी चालू कर ली और घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ये सब अब अनीता के लिए कोई नई बात नहीं थी। मारना, पीटना, 3-4 दिन भूखी रहना, नौकरों से भी बदतर हालात में थी अनीता। बारिश में भीगते हुए उस वीरान सड़क पर अनीता किसी पुतले की तरह खड़ी सुनील की कार को जाते हुए देख रही थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो पैदल घर की ओर बढ़ने लगी। मन में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। किसी गाड़ी के नीचे छलांग लगाकर खुद को खत्म कर दूं। अचानक अनीता को किसी के रोने की आवाज आने लगी। अनीता रुक गई और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। पास ही में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अनीता को बहुत अजीब लगा, क्योंकि आसपास न तो कोई गांव था, ना ही कोई बस्ती। तो उस बच्चे की आवाज आ कहां से रही है? इससे वो बहुत हैरान हो गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई पीछे नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ काला गहरा अंधेरा। अचानक वो आवाज एकदम से बंद हो गई। अनीता फिर से अपने घर की ओर बढ़ने लगी। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मन ही मन में भगवान से लड़ रही थी। हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने आखिर कौन सा पाप किया था जो मेरे नसीब में इतने निर्दयी लोग आ गए? इस स्त्री जन्म से तो मौत ही बेहतर है। अनीता अपने ही ख्यालों में घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अनीता एक पुल पर आ गई। शहर से आने वाला गटर का पानी उस पुल के नीचे से नदी में मिश्रित हो जाता था। नाली का पानी बहुत जोर से बह रहा था। अचानक अनीता को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। एहसास हुआ कि ये आवाज उसे पहले भी सुनाई दे रही थी। अब उसने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। बच्चे की आवाज उस पुल के नजदीक से आ रही थी। अनीता ने झुक के देखा तो एक बच्चा नाली के नजदीक से रेंगते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था। वो समझ गई कि किसी ने अपने अनचाही संतान को नाली में फेंक दिया था। अनीता बच्चे को उठाकर पुल पर आ गई। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अचानक अनीता को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अनीता ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत डर गई। सफेद कपड़े और खुले बाल, एक 12 से 13 साल की लड़की खड़ी थी। वो अनीता को घूरे जा रही थी। अनीता ने उस लड़की के पास जाकर कहा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की निशब्द थी और बस अनीता को घूरे जा रही थी। जैसे ही उस लड़की का ध्यान अनीता के हाथ में रोने वाले बच्चे की ओर गया, आंखें बड़ी करके वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख से अनीता का कलेजा कांपने लगा। वो लड़की वहां से जोर से भागने लगी और उसने उस पुल के नीचे पानी में छलांग लगा दी। ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मदद के लिए उसने इधर उधर देखा तो सामने उसे कार की हेडलाइट्स दिखी। वो दौड़कर उस कार के पास गई तो उस कार में सुनील को देखकर उसे बहुत राहत मिली। कांपते हुए स्वर से उसने सुनील से कहा, सुनील, अभी अभी एक बच्ची ने पुल के नीचे पानी में छलांग लगाई है और इस बच्चे को कोई नाले में फेंक कर गया हुआ था। और जैसे ही उसने अपने हाथ में देखा
तो वहां कोई बच्चा नहीं था। सुनील अचरज से उसकी तरफ घूरे जा रहा था और उसने पूछा, कौन लड़की, किसका बच्चा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो।